जबकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, मूल वाला, और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके विषय में सभी अंगों को बता देगा, जानता है कि तना कौन है इस वृक्ष का और डार कौन है, शाखा क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। उसके बाद जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद उस तत्वदर्शी ज्ञान, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उलझी हुई गुत्थी को काट के, अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब देखो, ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 4 यहाँ पर है। श्लोक नंबर 4, 15 का श्लोक नंबर 4, इसका अनुवाद आगे है। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे यानी जिस परमेश्वर से यानी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती, वो पुनर्वर्ती में नहीं आते, न निवर्तंती, वो प्रवृत्ति में नहीं है, लौटकर संसार में नहीं आती। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञान दाता कहता है कि उसी पूर्ण परमात्मा के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी जो पूजा है उससे मैं भी नाशवान हूँ और साधक भी नाशवान है। उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके जो साधना करोगे तो उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करो, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो पुनर्वर्ती में नहीं है। इसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, 62 में, ये देखिएगा। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन यानी शाश्वतम स्थानम, स्थान माने धाम और शाश्वत माने सदा रहने वाला यानी सतलोक। हम इसको सतलोक कहते हैं, गीता जी में शाश्वतम स्थानम, उसको प्राप्त हो जाएगा, यानी सदा के लिए तू जन्म मृत्यु से रहित हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, पुनर्वर्ती में नहीं होगा। तो पुण्य आत्माओं, प्रसंग चला है कि पूर्ण जो शब्द लगा है, पूर्ण विशेषण लगा है, ब्रह्म के साथ पूर्ण शब्द लगाया गया है। अब पूर्ण क्यों लगाना पड़ा? अन्यथा ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु, ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान। जैसे ईश मालिक, स्वामी, पति। अब परब्रह्म क्यों कहा? यानी ब्रह्म से अन्य ब्रह्म से कोई और ब्रह्म, नेक्स्ट टू ब्रह्म, एक दादा एक परदादा, दादा परदादा, दादा का भी पिता यानी दूसरा दादा, और ऐसे एक पूर्ण ब्रह्म।
पूर्ण ब्रह्म माने सबका स्वामी, कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा। तो ब्रह्म कंप्लीट नहीं है। ब्रह्म जो पहले हम बता रहे हैं कि ब्रह्म, जिसको ये ब्रह्म कहते हैं, जिसके विषय में वेद बताते हैं, वो ब्रह्म पूर्ण नहीं है। वो किसी और परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है, और उस परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष है, जन्म मृत्यु नहीं होते। अब पुण्यात्माओं, हमें जो सबसे बड़ा कष्ट है, जन्म और मृत्यु का रोग है। अब जन्म और मृत्यु का जब तक ये झंझट समाप्त नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, तब तक हम परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो मेरे ही पास आ जाएगा अर्जुन, इसलिए तू मेरी साधना कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि ये नियम है अर्जुन कि अंत समय में जो भी जिसमें आस्था रखता हुआ शरीर त्याग जाता है, अंतिम समय में जो भी जिस इष्ट की पूजा करता हुआ शरीर त्याग जाता है, उसी को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में अपने से किसी अन्य परमात्मा के विषय में वो गीता ज्ञान दाता बता रहा, जो कंप्लीट गॉड है, उसके विषय में कह रहा है कि उसका साधक उसकी पूजा करता हुआ उसी तरीके से, उसी विधि से अंतिम सांस तक वो भक्ति के, उसकी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान मंत्र से कि भक्ति के बल से, उस मंत्र के जाप की कमाई के कारण वो उस परमात्मा को, दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होगा। उसका क्या मंत्र है और अब मेरा क्या मंत्र है, क्या जाप है? अपने विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ओम इति एक अक्षरम, केवल मेरा तो एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम माने मेरा, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है यही, और सुमरण करने का, और यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो अंतिम शरीर छोड़ने तक जो इसी का जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। यानी जो मुझसे लाभ मिलेगा, मुझे प्राप्त होगा, मेरे पास आ जाएगा और ब्रह्मलोक में चला जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में होते हैं। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक गीता जी का क्लियर करता है। इसलिए गीता ज्ञान दाता अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम कहता है, अश्रेष्ठ है, घटिया है। उसके विषय में भी आपको आने वाले समय में अभी बताएंगे। अब अपने को, अपनी गति को, अपने से ब्रह्म से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम कहा। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ। क्यों कहा ये बताएंगे भी। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा ते को मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई भी नाम नहीं। हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम मिला जी, ये कोई मंत्र नहीं है, कोई भक्ति कमाई नहीं बनती इनसे। मन राज्य कर रखा हमने, ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी मनमानी पूजाएं मंत्र जाप आदि करते हैं, उनको उनकी ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सुख होता है, ना ही उनको कोई मोक्ष प्राप्ति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक 24 में कहा कि इसलिए अर्जुन तेरे लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है, जो कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म है। जो शास्त्रों में करने योग्य, भक्ति करने योग्य कर्म है वो लिखे हैं, उन्हीं को कीजिए। किसी की दंत कथा के आधार पर कोई साधना करने से कोई लाभ नहीं होगा। और जो नहीं करने हैं उनको त्याग दीजिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के
श्लोक 25 में कहा कि भूत पूजेंगे वो भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर, और देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। तो हम क्यों पितर पूजें, क्यों श्राद्ध निकालें, किस लिए करें? क्यों गीता मना किया हुआ है। तो इस प्रकार हमने अब अपनी क्रियाओं को, अपनी धार्मिक क्रियाओं को सुचारू करने के लिए सदग्रंथों का ही सहारा लेना पड़ेगा। प्रभु का आदेश है। अभी तक हमें दंत कथा सुनाई गई है, उनको हमने त्यागना होगा। वो अकर्तव्य कर्म है। हमने कर्तव्य भक्ति कर्म करने के लिए इस दास का सत्संग सुनना होगा, परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को समझना होगा, तभी कल्याण होगा। अब ये क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरा तो एक ओम मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है, और उस परमात्मा के पाने का जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्ति का गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्म ने माने उस बड़े भगवान, उस परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसकी 3 विधि से इसकी साधना होती है, त्रिविध, 3 प्रकार से। जिनको ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो चुका है वो बच्चे आराम से समझ जाएंगे कि इसकी साधना 3 प्रकार से होती है। ओम तत्सत की इसकी 3 प्रकार से साधना होती है। ओम तत्सत, ओम तो क्लियर स्पष्ट है, ये तो ब्रह्म का जाप है, और तत् और सत ये ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के जाप है। तत् शब्द ये परब्रह्म का और सत पूर्ण ब्रह्म का, लेकिन ये ओरिजिनल मंत्र नहीं है, ये कोड वर्ड हैं, सांकेतिक है। इस तत् मंत्र कोई और है और सत मंत्र भी कोई और है, ये दास बताएगा। क्योंकि ऑप्शन छोड़ दी है गीता ज्ञान दाता ने कि उस परमात्मा के जो ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा। और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो 15वें अध्याय के गीता जी के प्रथम श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो पूरे इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के विषय में सब विस्तार से बताएगा। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला संत है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, उससे पूछो। ये ज्ञान या तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने बताया था, या उन्हीं का बताया हुआ ये दास आपके समक्ष प्रत्यक्ष कर रहा है और इधर उधर के प्रमाण दे करके सत्य को सत्य स्वीकार बता रहा है। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। अब ये दास जो सिद्ध करना चाहता है कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में किसी और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की भक्ति के लिए कहा है, और उसके मंत्र के विषय में 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है। अब देखिएगा, आपको ये प्रमाण दिखाएंगे श्रीमद् भगवद गीता जी में। देखो, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 से लेंगे, क्योंकि इसका एक दूसरे से कर्म जुड़ता है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। इसमें ये देखना है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् माने तत् ब्रह्म, ब्रह्म तत् यानी तत् ब्रह्म को विदु माने जानते हैं, कृष्णम माने सारे, अध्यात्म कर्म, अध्यात्म को यानी सारे अध्यात्म को, तत्व ज्ञान को, कर्म से अखिलम, और सारे का अखिल माने सारे कर्मों को भी जानते हैं। कौन? जो जरा मरणाय मोक्ष, जो जन्म और मरण से, जरा और मरण यानी बुढ़ापे आदि से और जन्म मृत्यु से जो केवल मोक्ष होने का, जन्म मृत्यु समाप्त कराने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो उस तत्व ब्रह्म को भी जानते हैं और सारे आध्यात्मिक कर्म से परिचित हैं। देखिए, जो मेरे शरण होकर, यानी मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, तो वो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों को प्राप्त करके क्या बताते हैं कि मेरे आश्रित होकर जो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस
तत्, ये देखो तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ देखना 8वें अध्याय में प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर कि वह ब्रह्म क्या है, पुरुषोत्तम अर्जुन पूछ रहा वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या, इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही श्लोक नंबर 3 में कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ 5वें में देखिएगा, गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता, शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 6 में कहा है कि एक कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को श्रवण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसी को ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। अब 7वें में क्या कहा है कि हे अर्जुन सब प्रकार से, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहाँ तक तो अपने विषय बताइए। 8वें में क्या लिखा है, अभ्यास, ये क्या 8वें में लिखा है कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, वैसे ही ध्यान नहीं है इनका, है अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो तत्वदर्शी संत बताएगा उस मंत्र जाप के अभ्यास से, यानी खूब संलग्न उस तत्परता से जो करेगा, दूसरी तरफ मन नहीं जावा किसी और देवता में, चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य वो साधक परम दिव्य पुरुष, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आगे 9वें में देखना, इसमें संकेत है कव्यम, जैसे यहाँ यजुर्म लिखा होता तो यजुर्वेद के विषय में कोई जानकारी होती तो हम कहते यजुर्वेद, हम उसको यजुर्वेद लिखते, तो हम इसको कबीर देव भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा, वेदों से क्लियर करेंगे। अब हम इनके ही ज्ञान से सिर्फ इतना ही निर्णय लेंगे जो इन्होंने अनुवाद किया है कि वो कोई और परमात्मा है जो पूजा के योग्य है, उसकी भक्ति करने से उसके पास चला जाता है। अब देखो, जो कवियम सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता, सूक्ष्म अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन, सूर्य के सदृश, और फिर निराकार बताऊं भगवान को, सूर्य जैसा प्रकाशमान है तो सूर्य तो भगवान साकार है, जैसे सूर्य है ऐसे सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे, यानी अज्ञानियों के पास उसका ज्ञान नहीं है, अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। ये सच्चिदानंद घन परम याद रखना, यह 17वें अध्याय के 23वें श्लोक से आपको पता चलेगा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो स्मरण करता है। अब 10 में, वह भक्ति युक्त पुरुष यानी साधक अंत काल में योग बल से, यानी भक्ति की शक्ति से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से भ्रकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब स्पष्ट हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जो तत्परम कहा उसके बारे में अर्जुन 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्परम। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ईश्वर और परमेश्वर, व्यक्त, अव्यक्त और वो 3रे नंबर का अव्यक्त, अन्य जो व्यक्त वो अन्य परमात्मा है।
तो वो पूर्ण परमात्मा की साधना जो करता है उसको प्राप्त हो जाता, उसकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक ने स्पष्ट कर दिया गीता जी में कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म और मृत्यु होती है, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। अब 17वें अध्याय के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है। पहले तो इस दास ने वर्बली आपको यही मंत्र अनुवाद करके इनका सुनाया, अब आपको प्रत्यक्ष कराते हैं इनको। समझ देखिए अध्याय नंबर 8 का और श्लोक 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। इसका अर्थ ये बनता सीधा सा कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम, ये ओम इति एक अक्षरम, एक यह ओम अक्षर है। व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने समरण करने का। और ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसका जाप ओम मंत्र का स्मरण अंतिम समय शरीर छोड़कर जाते समय श्रवण करता हुआ, यानी श्रवण करता शरीर छोड़ जाता है, वो परमाम गति को प्राप्त होता है। वो मेरे द्वारा दी गई, मेरे से मिलने वाले लाभ अर्थात मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब इसने तो अपना तो एक मंत्र बता दिया। अब 70वें श्लोक में 70वें अध्याय में फिर आइए, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण का अर्थ देखना यहाँ क्या लिखा है। ब्राह्मणा यानी विद्वान पुरुष, 3 वेदा उस ज्ञान के आधार से ही, चाहे यज्ञ उसी के ज्ञान के आधार से अनुष्ठान किया करते थे। विहिता पुरा यानी सृष्टि के प्रारंभ में ये लिखा है ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। स्पष्ट हो गया कि ये ओम तत्सत और सचिदानंद घन का तो ओम तत्सत ये नाम बताया है, और इस ये कोड वर्ड है। तत् और सत्य ये सांकेतिक है, ये तत्वदर्शी संत क्या इसीलिए संकेत किया है कि वो बताएगा इसके बारे में। ये दास बताएगा उन 2 कोड वर्डों के को, जो एक ओम के साथ ये सत, ये तत् शब्द मिलकर तत् और अक्षर है, ये मिलकर दोनों ये सतनाम बन जाता है। 2 अक्षर का ही सतनाम बनता है। और फिर एक सत्य सारनाम है जो इन दोनों से भी अलग है, जो सत्य नाम से जाना जाता है, जो वो सत्य का कोड वर्ड है, वो ये दास बताएगा। जब आप अधिकारी हो जाओगे तब आपको सारनाम दिया जाएगा। ये 2 अक्षर का सत्यनाम होता है। और इसमें ओम तो ब्रह्म का जाप है, और जो तत्व वो गुप्त है वो परब्रह्म का जाप है। इसका श्वास उश्वास से सिमरण होता है, श्वास उश्वास से। और तीसरा सार नाम है सत शब्द, जो सतनाम जो है वो अलग है। वो न सत जो शब्द है, तत् सत जो शब्द का सांकेतिक अक्षर है वो अलग है। वो जाप, वो भी जाप करने का, सिमरण का होता है। उसको अजप्पा जाप कहते हैं, इस 3 मंत्र के जाप का। अब सचिदानंद घन ब्रह्म का बताया है कि ये तो ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का। ये देखिएगा ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इस ओ ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का ये ओम तत्सत का 3 मंत्र का जाप है। इसको 3 विधि से, त्रिविध 3 प्रकार से सिमरण करने को कहा जाता है। इसकी 3 प्रकार से विधि है सिमरण करने की। अच्छा, अब 8वें अध्याय के 8 और 10 को फिर देखेंगे। अब पता चलेगा सचिदानंद घन ब्रह्म कोई और है। ये देखिएगा 8 में, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष, परम प्रकाश रूप, परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त हो। ये देखो, पुरुष माने परमात्मा होता है,
वह अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष का भी समझो कि दो प्रकार के भगवान हैं। तीव्र पुरुष को प्राप्त होता है। 9वें में लिखा है कि जो कवियम, यहाँ अगर यजुर्म होता, यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही होती तो हम लिखते जो यजुर्वेद है उसको यजुर्वेद बोलते। तो यहाँ कबीर देव है, वैसे इसका यथार्थ शब्द, इसका अर्थ यहाँ बनाते इसमें कबीर देव। जो कबीर देव, कबीर परमेश्वर है, अनादि सबके नियंता, लेकिन इनके द्वारा लिखा हुआ सुनाते हैं। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश चेतन, नित्य चेतन प्रकाश रूप, सूर्य जैसा यानी साकार, क्लियर है साकार, और अविद्या से अति परे यानी अज्ञानियों के ज्ञान को में नहीं आ सकता, वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। सच्चिदानंद घन यानी कोई और परमात्मा है। गीता ज्ञान दाता का ने अपने विषय में बताया है कि मेरा तो एक ओ मंत्र है, और ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र का जाप है, और जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करता है उसके पास चला जाता है उस मंत्र के प्रभाव से। ये देखना 10 में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 10, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में जो उस 3 मंत्र का जाप करता है, भक्ति अंत काल में योग बल से, यानी योग माने भक्ति, उसकी शक्ति से, उस समरण की शक्ति से, भ्रकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अब पुण्यात्मा स्पष्ट हो गया।